स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा मिशन पर। आज हम देखेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को हम किस तरह से बनाएं और किस तरह से समझें, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है। आज ये सारी बातें हम समझेंगे आज के चैप्टर में और सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के विषय में कुछ ऐसी बातें जो हमें अनिवार्य है। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का यूज़ हम करते हैं जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लग करके आते हैं। ये ता है, ती है, ते है, ये जो है मेन वर्ब के साथ लग कर आता है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए और पहचानने के लिए हम जो है देखते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का प्रयोग हम करेंगे। अब प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में पहले आप देखिए, यहाँ लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है साधारण वाक्य जिसमें नहीं न लगा हो और जिसमें जो है क्वेश्चन मार्क अंत में न दिया गया हो। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर यहाँ पर फ्रेम किया गया है। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस जुड़कर आएगा। लेकिन ये कब आएगा? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हमारा सब्जेक्ट होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे और कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और कब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस जुड़कर आएगा। तो आप सदैव याद रखिए, यस या ईएस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ तब जुड़ करके आता है जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होते क्या है। उसके बाद है निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं दिया होता है, पूर्ण विराम लगा होता है अंत में और उस सेंटेंस में नहीं का उच्चारण होता है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे। डू डज के बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब डू या डज में से हम किसको लगाएं ये देखना है। तो सब्जेक्ट हमारा जहां आप देख रहे हैं यस या ईएस फॉर्म आ रहा है वहीं पर हम डज का यूज करेंगे और जहां खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है वहां हम डू का यूज करेंगे। पैसेंस रखिए, अभी सब समझेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक तो इंट्रोगेटिव बनता है WH फैमिली से और एक इंट्रोगेटिव बनता है क्या से, जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। तो जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं उसको हम फ्रेम करते हैं डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और जब WH फैमिली इन्वॉल्व होती है तो हम यहाँ से बनाते हैं WH फैमिली जो भी हो हमारी, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरह के वर्ड्स जो आते हैं ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं। तो यहाँ से बनाते हैं WH फैमिली डू या डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप देखेंगे कि निगेटिव इंट्रोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक। जो प्रश्नवाचक होता ही है, प्रश्न तो पूछता ही है, साथ में उसके साथ में नहीं का यूज भी किया जाता है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम जो है WH डू डज सब्जेक्ट और नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसमें आप याद रखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज सदैव जो है सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। अब हम देखते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस किसके साथ आएगा, डज किसके साथ लगेंगे। तो आप यहाँ पर आइए और देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस ईएस फॉर्म। ये दोनों कब जुड़ते हैं? तो जब सब्जेक्ट हमारा ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर प्रोनाउन हो। बाकी सभी सेंटेंस के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और डू का यूज हम करेंगे। डू और डज का यूज प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में निगेटिव बनाने के लिए या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किया जाता है। अब समस्या यह है यहाँ पर कि सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानें। सब्जेक्ट अगर नाउन होता है, अगर किसी का नाम होता है, आसानी से हमें पहचान में आ जाता है। बट प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन में हम किस तरह से इसको देखें कि प्रोनाउन में किसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और किसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगकर आएगा। तो यहाँ देखिए एक चार्ट बना हुआ है, इसमें पर्सन दिया हुआ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई जो है सिंगुलर होता है, आई का यूज सिंगुलर के लिए हम करते हैं और प्लूरल के लिए हम वी का यूज करते हैं। सेकेंड पर्सन में, जहाँ सेकेंड पर्सन की बात है वहाँ हम देखेंगे कि प्लूरल यू होता है, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नहीं होता है।
थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दिस और दैट, ये जो है सिंगुलर होते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो, ही हो, सी हो, इट हो, दिस हो, दैट हो, तो आपने देखा कि इस तरह से सिंगुलर थर्ड पर्सन आपका जो है ही, सी, इट, दिस, दैट सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन होता है। उसी तरह से थर्ड पर्सन का प्लूरल जो है दे, दीज, दोज प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि बात कि किस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो ये हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दिस, दैट, ये किस तरह से सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे और उनकी जगह पे हम कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, कब वर्ब के ईएस फॉर्म का यूज़ करेंगे और कहाँ हम डू और कहाँ हम डज लगाएंगे, ये सारी बातें जो है इसके अंदर आपको समझ में आएंगी। कुछ स्पेशल रूल हैं। तो स्पेशल रूल किसके हैं? हु के हैं। ये हु जो है इंट्रोगेटिव बनाता है, WH फैमिली का मेंबर ये भी है, लेकिन ये तलाश करता है सब्जेक्ट की। तो जब हु से प्रश्न आए कि हु यानी सब्जेक्ट की तलाश करे, ऐसे कंडीशन में हम जो है WH फैमिली इस स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है उसे जो है बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे हु जब यह WH फैमिली के रूप में आएगा तो ये सब्जेक्ट की तलाश करेगा, और जब सब्जेक्ट की तलाश करेगा तो ऐसे कंडीशन में हमको यहाँ जो है सब्जेक्ट के जगह पे हु को यूज करना पड़ता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के हिसाब से हम इसको बनाएंगे। सब्जेक्ट की जगह पे हम हु रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस फॉर्म, यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तब, या फिर ऑब्जेक्ट लगा करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। देखते हैं किस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो आइए यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। दो सेंटेंस लेकर बारी बारी से किस तरह से सेंटेंस को, अब हमको ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट का अर्थ क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं अभी आपके समझ। तो यहाँ देखिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ता है, ती है, ते है, किस तरह से और कब यूज किए जाते हैं। जब हैबिट की बात हो, जब आदत की बात हो, जैसे मैं रोज सुबह चाय पीता हूँ, तो मैं रोज सुबह चाय पीता हूँ तो ये मेरी आदत है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। डेली रूटीन यानी रोज की हमारी दिनचर्या जैसे होती है उसकी बात जब हम करते हैं, जैसे हमने कहा वह रोज स्कूल जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए, डेली रूटीन वाले सेंटेंस को बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का अर्थात ये है कि जिसे कुछ कोई न झुठला सके, जैसे सब इसको इस चीज को सही मानते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, तो जब सूर्य पूर्व से निकलता है तो इसे सभी लोग मानते हैं कि ये जो है सूर्य पूर्व से ही निकलता है, पश्चिम से कभी नहीं निकलता। ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। जनरल फैक्ट, जनरल फैक्ट जैसे पानी 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो पानी 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है, जनरल फैक्ट है। और पानी 100 सेंटीग्रेड होते होते ही उबलना शुरू होगा, इसके पहले नहीं उबलेगा। इस तरह के सेंटेंस जो है इसके अंतर्गत आते हैं। आइए कुछ वाक्यों को लेकर के हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इस वाक्य को हम। यहाँ आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, राम इस टेबल को घसीटता है। अब देखिए राम इस टेबल को घसीटता है, इसकी पहचान क्या है। आपने देखा कि लास्ट में ता है दिया हुआ है, ता है के साथ में घसीट, ये हमारी वर्ब लग कर के आती है, तो ये पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब इसको हम बारी बारी से चारों सेंटेंस या स्ट्रक्चर के अनुरूप जो है इसको हम प्रयास करते हैं बनाने का। राम इस टेबल को घसीटता है, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, नॉट यानी निगेटिव नहीं दिया है, तो हम इसे एफर्मेटिव स्ट्रक्चर से फ्रेम करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस फॉर्म तब आएगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, तब जाकर के ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम इसे फ्रेम करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ हमारा राम है, क्योंकि उस काम को राम करता है, तो राम जो है कि सब्जेक्ट है, तो पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस फॉर्म लगेगा।
तो इसको समझने के लिए हम यहाँ फ्रेम कर रहे हैं इसको राम राम। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। घसीटने को कहते हैं ड्रैग, ड्रैग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे कि क्या घसीटता है, इस टेबल को घसीटता है। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया दिस टेबल। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, समझिए क्या, यहाँ देखिए राम और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पे लिया है। लेकिन राम, ये राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन अर्थात किसी का नाम है, अकेला है, इसलिए हम जो है इसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होने के नाते वर्ब के साथ यस या ईएस लगकर आएगा। इस तरह से हम इसको फ्रेम करेंगे। तो यहाँ हमने देखा यस लगाया। अब यहाँ समस्या ये हुई कि यस हमने यहाँ पर क्यों लगाया, ईएस क्यों नहीं लगाया। तो यस देखो, आप समझ सकते हैं कि जितने भी वर्ब हैं उसमें लगभग 90% वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ यस लगकर आते हैं। कुछ ही वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ ईएस लगकर आता है, जैसे जिसके अंत में गो हो, गो प्लस ईएस करके हम गोज करते हैं। जिसके अंत में गो दिया है, आपने देखा यहाँ पर डू दिया है, डू के साथ हमने ईएस लगा करके इसको डज बनाया। या कुछ ऐसे वर्ब जिसके साथ यस यच लास्ट में यस यच आ रहा है, तो उसे हम ईएस लगा करके बनाते हैं। जैसे विश बना है, विश का विशेष हमने किया। कैच, कैच मीन्स पकड़ना, कैच के साथ हमने ईएस लगाकर कैचेस बनाया। तो इस तरह से बहुत कम वर्ब होते हैं परसेंटेज में जिसके साथ ईएस का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर वर्बों के साथ हम यस ही लगाते हैं। तो यहाँ हमने सेंटेंस को फ्रेम किया, राम ड्रैग्स दिस टेबल, राम इस टेबल को घसीटता है। अच्छा, अब देखिए इसी सेंटेंस को हम निगेटिव बनाएंगे और मान के चलिए कि ये सेंटेंस ऐसा है, राम इस टेबल को नहीं घसीटता है। तो राम इस टेबल को नहीं घसीटता है बनाने के लिए निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे इस स्ट्रक्चर से, सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर समस्या ये है कि डू लगाएं डज लगाएं। तो यहाँ देखिए ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम जो है डज का यूज करेंगे। बाकी ऑल रेस्ट सब्जेक्ट के साथ जो है हम डू का यूज करेंगे। तो चार्ट को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए, सीखिए इसमें कि कैसे जो है हम कब डू का चयन करेंगे, कब डज का चयन करेंगे। तो हमने यहाँ बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन ही सी इट दिस दैट, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जो है हम डज का यूज करेंगे। और इसी के साथ मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म, जिसको कि हम वर्ब का ईएस फॉर्म कहते हैं, उसका भी यूज हम इसी के साथ करते हैं। आपने यहाँ पर देखा है। तो इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं हम, राम हमारा सब्जेक्ट है, राम के साथ हम डू लगाएं कि डज लगाएं। तो अभी हमने देखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन अगर है तो हम डज का यूज करेंगे। यहाँ हमने डज का यूज किया, डज, राम डज, निगेटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज करेंगे, राम डज नॉट। उसके बाद डज आया, डू आया, तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम लेंगे ड्रैग, राम डज नॉट ड्रैग दिस टेबल, दिस टेबल। तो आपने देखा कि किस तरह से सिंपल सेंटेंस को, सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने एफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए। अब हम देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव का अर्थात यह होता है कि किसी वाक्य को बोल करके किसी से प्रश्न पूछा जाए। तो प्रश्न आपको बताया गया कि दो तरह से पूछे जाते हैं, एक WH फैमिली इन्वॉल्व होती है और एक प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम यहाँ से फ्रेम करते हैं। तो आप देखिए एक सेंटेंस है, क्या राम इस टेबल को घसीटता है। क्या, क्या से प्रश्न हुआ, क्या राम इस टेबल को घसीटता है। तो क्या से जब प्रश्न हुआ तो उसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं कि हाँ राम जो है हाँ या फिर ना, इस तरह से हम देते हैं। तो जब इस तरह से हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, क्या से बनाते हैं वाक्य को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो आपने देखा कि हम डू डज से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ राम हमारा सब्जेक्ट है, पहले हम डू लेंगे या डज लेंगे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और इंट्रोगेटिव मार्क्स देंगे। तो राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, राम के साथ हम डज का ही यूज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा डज। उसके बाद अपना सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है, राम। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, डज राम ड्रैग दिस टेबल, दिस टेबल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको फ्रेम करते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव हम किस तरह से बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाने का अर्थ है कि वह वाक्य जो है इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हम जो है अपने स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला, जहां दिया है WH फैमिली, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो यहाँ हमारा सेंटेंस बनकर आ रहा है, क्या राम इस टेबल को नहीं घसीटता। क्या और नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो क्या से सेंटेंस जब बन रहे हैं तो उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अर्थात हमको जो है ये हेल्पिंग वर्ब से बनाना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब से बनाने के लिए या तो हम पहले डू लेंगे या फिर डज लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, और सब्जेक्ट के बाद ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज होता है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे और इस टेंस के अंतर्गत आएंगे। तो आपने देखा कि हमारा सब्जेक्ट है राम, और राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के अंतर्गत आता है, इसलिए डू और डज में से हम डज का चयन करेंगे। हमने यहाँ लिखा डज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा राम, डज राम। अब डज राम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, तो यहाँ हम नॉट लगाएंगे, डज राम नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारी है घसीटना, घसीटने को कहते हैं डज। ऑब्जेक्ट हमारा इस टेबल, दिस टेबल, दिस टेबल। इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने सेंटेंस को बनाया और किस तरह से हमने देखा कि ये सारे स्ट्रक्चर उसके अंदर किस तरह से हम फ्रेम करेंगे। आइए कुछ सेंटेंस और लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इस सेंटेंस को हम। यहाँ आपके सामने दो वाक्य दिए हैं, क्या राम इस टेबल को घसीटता है, और दूसरा वाक्य है राम क्या घसीटता है। इस तरह के सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि दोनों भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव हैं, बट हमें परखना ये है कि किसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं और किसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। तो पहले वाक्य को देखिए, क्या राम इस टेबल को घसीटता है। ऐसा पूछने पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, या फिर हम कह सकते हैं नहीं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे फ्रेम करेंगे, इसमें WH फैमिली इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो WH फैमिली को हम छोड़ देंगे, यहाँ से सेंटेंस को बनाना प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ है राम, राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम डू या डज के जगह पर डज का यूज करेंगे। तो हमने सेंटेंस को बनाया, राम डज राम, डज राम, क्या राम इस टेबल को घसीटता है। तो डज राम, और डज राम के बाद हम वर्ब लेंगे घसीटना, यहाँ वर्ब हमारा है ड्रैग दिस टेबल, दिस टेबल। तो आपने देखा कि सेंटेंस को हमने किस तरह से पहचाना और किस तरह से फ्रेम किया। दूसरा वाक्य जो है हमारा, राम क्या घसीटता है। यहाँ आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाएंगे, यहाँ आपको बोलना पड़ेगा कि राम जो है कि बकेट घसीटता है, राम जो है कि बैट घसीटता है, राम चेयर घसीटता है। इस तरह के सेंटेंस जो है हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। यहाँ आप देख रहे हैं क्या आया है, यहाँ भी क्या है, लेकिन ये स्टार्टिंग पोजीशन में है। तो जब भी क्या स्टार्टिंग में लगा होगा तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, और क्या अगर वाक्य के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये WH फैमिली है। अगर ये WH फैमिली है तो WH फैमिली क्या है, तो व्हाट से ये क्या का अर्थ यहाँ व्हाट होगा। तो व्हाट से हम सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ देखिए WH फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, तो WH फैमिली जब इन्वॉल्व हो रही है तो WH फैमिली सबसे पहले आएगी, उसके बाद हमारा वर्ब डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो राम क्या घसीटता है, क्या का मतलब होता है व्हाट, हमने यहाँ लिया व्हाट। और व्हाट के बाद हम डू लगाएं कि डज लगाएं, तो यहाँ आप देखेंगे कि राम हमारा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है, इसके लिए हम यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे।
व्हाट डज राम, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्रैग। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो यहाँ आपने देखा और समझा क्या की स्थिति को, क्या यहाँ शुरू में आया हुआ है, यहाँ क्या जो है वाक्य के मध्य में है, तो क्या जब शुरू में आए तो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, क्या जब या कोई भी WH फैमिली जब वाक्य के बीच में आ रही है तो हम WH फैमिली से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट दो वाक्य को देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से। यहाँ देखिए बोर्ड पे आपके सामने दो सेंटेंस दिया गया है। टेबल कौन घसीटता है, दूसरा वाक्य वहाँ कौन नहीं जाता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि टेबल कौन घसीटता है, यहाँ हमारी WH फैमिली है कौन, तो कौन घसीटता है इसका हमें जवाब देना पड़ेगा। तो जवाब में जो आएगा वो हमारा सब्जेक्ट ही तो होगा। तो जब सब्जेक्ट ही जवाब में आ रहा है, ऐसे कंडीशन में हम यहाँ इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ स्पेशल रूल है, इसको समझने की आवश्यकता है। WH फैमिली हमें कंफ्यूज करती है हु से लेकर। तो हु जो है यहाँ आप देखेंगे कि हु सब्जेक्ट को रिफर करता है, इसलिए हम इन दोनों का यूज न करके इसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के जगह पे हम वर्ब हु को लेंगे, हु को लेंगे सब्जेक्ट को हमारा सब्जेक्ट की जगह पे, और उसके अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ पूछा गया उसको अगर एक इंगित किया है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाएंगे। अगर कई लोगों के बारे में वो बात हो रही है कौन से, तो हम वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे। तो यहाँ देखिए सेंटेंस हमारा टेबल कौन घसीटता है, यानी इससे ये पता चलता है कि हम किसी एक के ही विषय में पूछ रहे हैं कि टेबल कौन घसीटता है। अगर ऐसा होता कई लोगों को हम पूछते होते तो हाँ ये सेंटेंस ऐसे होते कि टेबल कौन घसीटते हैं। तो टेबल कौन घसीटते हैं प्लूरल माना जाएगा, और टेबल कौन घसीटता है ये सिंगुलर को इंगित करता है। तो इसको बनाने के लिए हम जो है WH फैमिली का यूज करेंगे, और WH फैमिली हमारी हु है, तो यहाँ पर हम हु लिखेंगे। उसके बाद इसको इनके अकॉर्डिंग न बना करके इसके अकॉर्डिंग हम फ्रेम करेंगे। यहाँ देखिए दिया है WH फैमिली सब्जेक्ट को जब इंगित करता है तो WH फैमिली सब्जेक्ट की जगह पर आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या ईएस फॉर्म होता है, उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस को हम बना रहे हैं हु, और हु के बाद यहाँ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो हु का हमने फर्स्ट फॉर्म लगाया ड्रैग, और क्या है हमारा ऑब्जेक्ट टेबल। तो दिस टेबल यानी इस टेबल को यहाँ देखिए हमने लिख दिया दिस टेबल। अब हमें यह देखना है कि वर्ब जो है किसको इंगित कर रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं वर्ब जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के विषय में पूछ रहा है, टेबल कौन घसीटता है। तो यहाँ हम वर्ब, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ इस वर्ब के साथ हम यस या ईएस जोड़ेंगे। तो यहाँ हमने जोड़ दिया हु ड्रैग्स दिस टेबल। तो इस तरह से हमने देखा कि यह वाक्य हमारा बनकर के सामने आया, और यहाँ पता चला कि किसी एक के विषय में बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, वहाँ कौन नहीं जाता है। वहाँ कौन नहीं जाता है ये एक के विषय में पूछा जा रहा है। अगर अनेक के विषय में पूछा जाता तो ये सेंटेंस इस तरह से होता कि वहाँ कौन नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि वहाँ कौन नहीं जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कौन हमारा WH फैमिली है, इसलिए हम इस सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार हमने यहाँ बनाया और देखा कि इसमें निगेटिव भी है, तो हम ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला। WH फैमिली सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, उसके बाद डू डज, फिर नॉट का यूज, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको और इसको आप देखिए सेम स्ट्रक्चर है, केवल यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ WH फैमिली सब्जेक्ट की जगह पे आएगी। स्ट्रक्चर जो है हमारा दोनों भी सेम है। तो इसको हम फ्रेम करते हैं, वहाँ कौन नहीं जाता है, हु। अब कौन की बात कर रहा है, एक पर्सन है, सिंगुलर है, तो यहाँ हम डज लगाएंगे, हु डज। अब डज के बाद हम नॉट लेंगे, क्योंकि हमने सिंपल सेंटेंस में भी इसी तरह से किया था। हु डज नॉट गो देयर। इस तरह सेंटेंस को हम बनाएंगे। आइए एक सेंटेंस और लेकर भी समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इस टेंस।
यहाँ दो सेंटेंस हमने फिर लिया, वो लड़की पढ़ने का कोशिश नहीं करती। अब इस तरह के सेंटेंस देखिए, वो लड़की पढ़ने का कोशिश नहीं करती, यानी ये टी के बाद है इसमें नहीं लिखा है, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप देखिए इस सेंटेंस को आप इस तरह भी कह सकते हैं, वो लड़की पढ़ने का कोशिश नहीं करती है। तो इसका सेंस ऐसे हमें समझना चाहिए कि लास्ट में वर्ब जो है ती पर खत्म हो गया सेंटेंस, तो भी इसका अर्थ यही होगा कि ये उसके बाद है लगा हुआ है, तो वो लड़की पढ़ने का कोशिश नहीं करती। इस सेंटेंस को आप देखिए, और ये सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, इसमें कोई भी जो है कि नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, इंट्रोगेटिव का प्रयोग नहीं किया है, तो हम स्ट्रक्चर एफर्मेटिव का यूज करेंगे। वो लड़की, हमारा सब्जेक्ट कौन है, वो लड़की, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, दैट गर्ल, दैट गर्ल क्या नहीं करती है, पढ़ने का कोशिश नहीं करती है, दैट गर्ल। अब हमको निगेटिव भी बनाना है इसके साथ, तो दैट गर्ल थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, डू लगाएं कि डज लगाएं, आप अब तक समझ गए होंगे कि यहाँ डू का प्रयोग करेंगे कि डज का प्रयोग करेंगे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है इसलिए हम यहाँ पर डज का यूज करेंगे, और डज के साथ हम नॉट का यूज करेंगे। दैट गर्ल डज नॉट, कोशिश करना, कोशिश करना ये वर्ब है, ट्राई जिसको कहते हैं, तो ट्राई क्या नहीं कोशिश करती है, पढ़ने का। पढ़ना भी एक वर्ब है जिसको स्टडी कहते हैं, लेकिन ये टू लगाकर लास्ट में आएगा, टू स्टडी। दैट गर्ल डज नॉट ट्राई टू स्टडी। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, तुम शर्ट पर ब्रश रगड़ते हो। ये जो है सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये जो था आपका अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस था, आपने इसको इस तरह से फ्रेम किया, तुम शर्ट पर ब्रश रगड़ते हो, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा है तुम को हम कहते हैं यू शर्ट पर ब्रश रगड़ते हो। अब ब्रश रगड़ना एक वर्ब होता है जिसको हम अंग्रेजी में रब कहते हैं, तो यू रब, यू के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यू। देखिए यहाँ पर जो है कि पर्सन में सेकंड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, तो प्लूरल के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब हमारा है रगड़ना। रगड़ने के लिए हम यूज करते हैं रब का, यू रब। अब तुम रगड़ते हो, तो क्या रगड़ते हो, ब्रश रगड़ते हो, यू रब द ब्रश। कहाँ रगड़ते हो, शर्ट पर रगड़ते हो, ऑन द शर्ट। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। आइए और देखते हैं सेंटेंस को लेकर कि किस तरह से सेंटेंस को हम प्रेजेंट। इन सेंटेंस को देखिए, पहला सेंटेंस है, रिया दीवार पर क्या चिपकाती है। यहाँ क्या ये जो है वाक्य के मध्य में आया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि ये WH फैमिली का मेंबर है, तो यहाँ इंट्रोगेटिव भी बना रहा है। WH फैमिली का मेंबर जो है आप सर्वप्रथम रखेंगे। स्ट्रक्चर को देखिए, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है WH, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा जो है सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे और समझने का प्रयास कीजिए कैसे बनाएंगे। तो रिया दीवार पर क्या चिपकाती है, क्या ये WH फैमिली है, इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे व्हाट। और रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, रिया जो है हमारी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन एक नाम है, इसलिए हम जो है यहाँ डज का यूज करेंगे, व्हाट डज रिया। अब हमारा वर्ब क्या है, चिपकाना। चिपकाने को हम कहते हैं स्टिक। स्टिक कहाँ चिपकाती है, दीवार पर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑन द वॉल। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। अगला सेंटेंस है, कौन कौन फूल अच्छे से नहीं तोड़ते हैं। कौन कौन, यहाँ जो है WH फैमिली का मेंबर कौन है, कौन कौन। एक कौन होता है तो हम हु का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ है कौन कौन फूल को अच्छे से नहीं तोड़ते हैं। तो तोड़ते हैं, यहाँ देखिए है के साथ में तोड़ना वर्ब लगकर आया हुआ है, तो इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। कौन कौन के लिए हम यूज करते हैं हु आल का, तो यहाँ हमने लिखा हु आल। अब ये हु आल मतलब कौन कौन, एक की बात नहीं हो रही है, कई लोगों की बात हो रही है,
तो कई लोगों की जब बात होगी तो वर्ब हम डज न लेकर के डू लेंगे। हु ऑल डू नॉट निगेटिव सेंटेंस है, इसके साथ हम वर्ब का सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद जो है तो सब्जेक्ट का तो यहाँ जो है कि हु सब्जेक्ट को ही इंगित करता है, तो हम इसके अनुसार तो बना नहीं रहे, इसके अनुसार हम फ्रेम को बनाएंगे। ये निगेटिव सेंटेंस से ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो सब्जेक्ट के जगह पे हमने लिया हु ऑल और उसके बाद डू, और डू के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। हु ऑल डू नॉट। अब तोड़ना, फूल को तोड़ना, तोड़ने की अंग्रेजी होती है प्लक। हमने लगा दिया यहाँ प्लक। हु ऑल डू नॉट प्लक। क्या तोड़ते हैं? फ्लावर। द फ्लावर्स या फ्लावर्स फ्लावर्स, और अच्छे को कहते हैं हम वेल। तो यहाँ आपने देखा कि सेंटेंस हमारा इस तरह से फ्रेम हुआ, और सेंटेंस को आपने समझा कि कब जो सेंटेंस WH फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, कब WH फैमिली इन्वॉल्व नहीं हो रही है। एक सेंटेंस और लेकर और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से। दो सेंटेंस हमारे सामने है, दोनों ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ देखिए पहला सेंटेंस है, वो लड़की खेलने के बाद हाँफती क्यों है। यहाँ ये WH फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, हमें बताना पड़ेगा कि वो लड़की क्यों हाँफती है। क्यों? ये WH फैमिली का मेंबर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव का रूल लगाएंगे, WH फैमिली, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो लड़की। तो वो लड़की ये हमारा सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं WH फैमिली इन्वॉल्व हुई है। क्यों? क्यों को कहते हैं वाई। तो हम पहले लिखेंगे वाई, और वाई के बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा वो लड़की थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के अंतर्गत आता है। इसके लिए हम यहाँ वर्ब डज का यूज करेंगे, वाई डज। अब उसके बाद जो है हम की देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा कौन है? वो लड़की, दैट गर्ल। दैट गर्ल, यहां आपने देखा कि वाई डज दैट गर्ल। अब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब है हमारा हाफना। हाफने को हम क्या कहते हैं? हाफने को हम कहते हैं गैस। गैस, गैस। वह लड़की खेलने के बाद हाफती क्यों है? तो वाई डज दिस गर्ल गैप्स, और उसके बाद लगाएंगे बाद। बाद के लिए आफ्टर का यूज करेंगे, आफ्टर। और उसके बाद एक और वर्ब आ रही है, खेलना। तो इसमें हम देखेंगे कि खेलना भी वर्ब है, हाफना भी वर्ब है। तो हम किस वर्ब को मेन वर्ब समझे? तो जहां भी देखेंगे अब ता है, ती है के साथ जो वर्ब लगकर आएगी वही हमारी मेन वर्ब कहलाएगी। अदर वर्ब जो है सेकेंडरी वर्ब के अंतर्गत आती है। तो आफ्टर के बाद जो भी वर्ब आएगी ING फॉर्म में आएगी। प्लेइंग, प्ले। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये काम कौन करता है। कौन करता है, ऐसा तो नहीं पूछा गया कि ये काम कौन कौन करता है। अगर कौन कौन करता तो वो प्लूरल माना जाता, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये काम कौन करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन इसमें WH फैमिली इन्वॉल्व हो रही है। कौन के लिए हम हु का यूज करते हैं। तो सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे WH फैमिली से, हु। और हु के बाद हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट किसको इंगित कर रहा है, किसको बताने का प्रयास कर रहा है। तो एक को बताने का प्रयास कर रहा है। यहाँ हु जो है हमारा WH फैमिली का मेंबर है, लेकिन WH वाले स्ट्रक्चर से हम इसको न फ्रेम करके एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर से हम फ्रेम करेंगे, और सब्जेक्ट के जगह पे हम हु का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यस या ईएस जोड़कर लगाएंगे। और वहां पर हम देखेंगे अब काम करना, काम करने को डू कहते हैं। और डू जो है यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए आ रहा है। तो हु डज दिस वर्क, दिस वर्क। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो
तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के क्या रूल है, क्या नियम है, स्ट्रक्चर इसके क्या कहते हैं, कैसे इसको फ्रेम करेंगे, हु पैटर्न वाले WH फैमिली को हम कैसे जो है सेंटेंस में इन्वॉल्व करेंगे, सारी बातें मैंने इसमें आपको समझाया। तो बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर, फिर लेकर आएंगे इससे आधारित कुछ क्वेश्चन जिसको हम हल करेंगे, और हल करने के बाद हमें अच्छी तरह से ये जो है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।